प्यारे बच्चों नमस्कार। स्टडी IQ बाई मोहसिन में आपका स्वागत है। बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर 12 विद्युत। ओके बच्चों, इसमें क्या है, एग्जाम में आपके इस चैप्टर में से लगभग 8 से 10 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, उसमें जैसे कुछ मात्रक हो गए, जो भी है, जो मोस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम को टच करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मैं उन क्वेश्चनों की आपको सीरीज करा रहा हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, या आपको कुछ भी फायदा मिलता है, तो आप क्या है, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके बच्चों, एक होता है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम होता है हमारा V/I। बच्चों ये I जो होता है इसे बोलते हैं हम प्रतिरोध। I जो बोलते हैं इसे बोलते हैं प्रतिरोध। और बच्चों इसका मात्रक क्या होता है हमारा ओम। प्रतिरोध का मात्रक हमारा क्या होता है, ओम होता है। बच्चों ये V जो होता है इसे बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, और विभवांतर का मात्रक बच्चों हमारा कितना होता है, वोल्ट होता है। उसे हम क्या है, V से प्रदर्शित करते हैं। और जो है I को क्या बोलते हैं हम, धारा। और इसका मात्रक होता है हमारा एम्पियर। तो इसे क्या है, हम I से प्रदर्शित करते हैं। ओके बच्चों, ओम का नियम होता है R बराबर V/I। ठीक है, R क्या हो गया हमारा प्रतिरोध, V हो गया हमारा विभवांतर, I क्या हो गया हमारी विद्युत धारा। ओके बच्चों, अब इसमें क्या है, जो आपका न्यूमेरिकल में एक आता है, आपका होता है श्रेणी क्रम। एक होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। ओके बच्चों, आपको क्या है, ये न्यूमेरिकल करने के लिए ध्यान में रखना है। वैसे तो इसका क्या है, डेरिवेशन है डॉट डॉट। और ये बहुत बच्चों आपका क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट। ओके बच्चों, ये कुछ क्या है, मोटी मोटी बातें हैं जो मैंने आपको क्या है फार्मूला टाइप में बता दिया। ठीक है, इन्हीं दो फार्मूला का यूज करूंगा मैं आपको। ठीक है, जो आज न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके बच्चों, वेक्टर का एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका उदाहरण 12.7 और पृष्ठ संख्या 236 पर। आपकी क्या है, ये NCERT बुक में है। ठीक है, और आपको क्या है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र में दिखाए गए अनुसार संयोजित है। नंबर 1 परिपथ का कुल प्रतिरोध। नंबर 2 परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर, ये बताना है बच्चों आपको। ओके बच्चों, देखो हमें क्या दिया है इसमें, प्रतिरोध R1 बराबर 4 ओम और R2 बराबर कितना दिया है, 20 ओम। ओके बच्चों, के लिए है परिपथ का कुल प्रतिरोध। R बराबर क्वेश्चन मार्क और विभवांतर B बराबर कितना दिया है, 6 वोल्ट। ओके बच्चों, प्रतिरोध R1 व R2
R1 पे R2 श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R1 में R2 क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R बराबर R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 4 और R2 की कितनी है 20, तब कुल प्रतिरोध कितना हो गया आपका 24 ओम। ठीक है, ये आपका क्या है, ए पार्ट कंप्लीट हो गया। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, देखो V कितना है आपका 6 वोल्ट है, धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क आर वी आई, हम क्या लगा देंगे यहाँ ओम का नियम, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है बच्चों, R बराबर V अपॉन आई की रोज गुणा करेंगे, R गुणा I बराबर V, और I बराबर कितना हो जाएगा V अपॉन R। ओके बच्चों, यार क्या है नीचे पहुंच जाएगा, तब I बराबर V की वैल्यू हमारी कितनी है 6, और R कितना निकाला हमने 4, 24, 6 गणक 6 और 6 चौक 24, तो कितना है 1/4, 1 से भाग देंगे, तब I बराबर 0.4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। विद्युत धारा हमारी कितनी हो गई 0.25 एम्पियर। विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर, लैंप के सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर V बराबर क्या होता है I इंटू R। बच्चों आपका लैंप क्या है, लैंप विद्युत बल्ब यही तो है, तो इसका विभवांतर कितना है आपका प्रतिरोध R, प्रतिरोध कितना बच्चों इसका आपका R2, तब B बराबर धारा I कितनी निकाली आपने 0.25, और प्रतिरोध R2 कितना आपका 20, तब कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 5 वोल्ट आ गया लेफ्ट। अब क्या बच्चे चालक के सिरों के बीच विभवांतर, दूसरे में क्या कहा चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, तो V बराबर I इंटू R1, चालक क्या है हमारा R1 ही तो है, R1 है ना बच्चों, तब V इक्वल टू I कितना आपका 0.25, और ये कितना आपका 4 से कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, 25 चौका 100, तब V बराबर 1 वोल्ट। ओके बच्चों, बच्चों देखो क्वेश्चन में अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले तो क्या था, इन्होंने ये हमें एक सर्किट दिया था, कहा था इस सर्किट का ए में क्या है कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो हमारा क्या था परिपथ प्रतिरोध R1 तथा R2 कैसे हैं आगे पीछे तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो हमारा प्रतिरोध कितना आ गया था 24 ओम। उसके बाद कहा इन्होंने जो ये परिपथ है इसमें हमें क्या है टोटल धारा विद्युत धारा कितनी है, तो V हमारा कितना है 6 वोल्ट, प्रतिरोध हमारा कितना आ गया टोटल 24 ओम, तो धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क, हमने क्या है ओम का नियम लगाया R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो I बराबर V अपॉन R, तो धारा I कितनी आ गई 25 ओम। अब इन्होंने कहा ये एक बल्ब है, ये कितनी धारा दे रही है, तो हमारा एक बल्ब जो है
एक एक बल्ब में हमारा कितना विभवांतर लग गया है 5 वोल्ट, और जो हमारा चालक सिरा है इसमें जो धारा चल रही है इसमें कितना विभवांतर लग गया है 1 वोल्ट। इन्होंने क्या है क्वेश्चन में अलग अलग मालूम किए थे। ओके बच्चों, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा क्या है, आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या है, जो विद्युत का चैप्टर है इसका पेज नंबर 237 का क्या है दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 5 ओम 8 ओम तथा 12 ओम के तीन प्रतिरोधकों को एक पिलक कुंजी से श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। इसमें प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। अमीटर तथा वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक होंगे। ओके बच्चों, R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 12 ओम और R3 बराबर R2 बराबर है बच्चों 8 ओम और R3 बराबर 12 ओम। प्रतिरोध R1 R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनका कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना बच्चा आपका 5, R3 कितना है 8 और ये कितना आ गया आपका 12। तो ये कुल प्रतिरोध कितना आ गया 25 ओम आ गया। बच्चों ये जो सर्किट है इससे क्या है दो बोल्ट के क्या है 3 सेल लगे हुए हैं, दो बोल्ट के क्या है 3 सेल लगे हुए, तो टोटल विभवांतर हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, तो विभवांतर हमारा कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। विभवांतर हमारा इसमें कितना हो गया, मालूम किया है इसमें कुल विद्युत धारा प्रतिरोध R बराबर हमारा कितना हो गया 25 ओम, धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क ओम के नियम से। ओम का नियम हमारा होता है R बराबर V अपॉन I, तब R गुना I इज इक्वल टू V, तब I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू हमारी कितनी है 6 वोल्ट और R कितना निकाला हमने 25। V की वैल्यू हो गई हमारी 6 वोल्ट और R कितना निकाला हमने 25। बच्चों जब हम इसे 25 से काटेंगे तो ये हमारा कितना 0.24, धारा I बराबर कितना आ गया 0.24 इतने एम्पीयर। ओके बच्चों, एक तो इन्होंने इसमें क्या की है धारा मालूम की थी, धारा I इसमें कितनी है, ठीक है, ये सब क्या हमारी धारा I। दूसरा क्या होगा बच्चों, ये जो है हमारा 12 ओम का प्रतिरोध। ओके बच्चों, ये हमारा 12 ओम का प्रतिरोध जो है, तो इसके बीच कुछ मालूम किया है विभवांतर कितना लगेगा, इस 12 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर कितना लगेगा। तो ये 12 ओम जो है हमारा प्रतिरोध कौन सा है, R3 बराबर हमारा हो गया 12 ओम और धारा I बराबर हमारा कितनी हो गई 0.24, तब बारह ओम के चालक के सिरों के बीच विभवांतर
12 ओम के चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा बच्चों? V बराबर क्या होता है? I गुणा R3। I कितना आपका 0.24 और R3 कितना आपका 12 ओम। कितना आएगा आपका? 2.88 वोल्ट आंसर। ओके बच्चों, इसे एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा था, तीन प्रतिरोध हमारे क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और तीन सेल क्या है, दो दो वोल्ट के क्या है, एक सर्किट में लगे हुए हैं, ठीक है, और एक उससे क्या है, कुंजी जुड़ी हुई है। तो उसमें क्या कह रहे हैं, जो ये हमारा डायग्राम है, परिपथ है पूरा, इस परिपथ में टोटल हमारा प्रतिरोध कितना होगा? तो हमारा टोटल प्रतिरोध इसमें कितना होगा? 25 ओम। कैसा है ये? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। और विभवांतर, टोटल विभवांतर हमारा इसमें कितना हो जाएगा? दो दो वोल्ट के क्या है, तीन सेल लगे हुए बच्चों। जब दो दो वोल्ट के इसमें तीन सेल लगे हुए हैं तो टोटल विभवांतर हमारा कितना हो जाएगा इसमें? 6 वोल्ट। बच्चों विभवांतर हमारा इसमें कितना हो गया? 6 वोल्ट हो गया। प्रतिरोध 25 ओम हो गया। धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हमने क्या लगाया? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? R बराबर V अपॉन I। ठीक है, I के हम इधर गुणा कर लेंगे, R गुणा I इजिकल टू V। I हम अपने पास होगा I इजिकल टू V अपॉन R। V की वैल्यू आपकी कितनी है? 6 और प्रतिरोध आपने कितना निकाला है? 25। 25 से हमने 6 को भाग दी तो कितने बार टाइम गया? 24 टाइम। धारा I बराबर 0.24 एम्पियर। इतना बच्चों आएगा आंसर। अब ये कह रहे हैं जो ये चालक तार लगा हुआ है जिसमें क्या है, 12 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है, तो ये कह रहा है इस 12 ओम के चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? तब विभवांतर बराबर I गुणा R3, क्योंकि हमारा R3 तो 12 ओम का विभवांतर है, तो V बराबर 0.24 गुणा 12, तो ये कितना हो गया हमारा? 2.88 वोल्ट मीटर। आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, मैं क्या है आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता या मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, हल्के से पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। या आपको किसी भी चैप्टर में परेशानी है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से है, कोई सा भी आप चैप्टर बता दीजिए, ठीक है, आप कमेंट में लिख के मेरे पास भेजिए, मैं क्या है उसका आपको सोल्यूशन करके दूंगा। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाने से कोई बेनिफिट मिलता है, ठीक है, आपको लगता है ये हमारे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी बेनिफिट है, तो आप क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा क्या है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है, उससे क्या है मुझे फीडबैक मिलेगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए वॉचिंग।